लेकिन तोहर आँख से आंसू आ रहा का करी बेटा, का करी बेटा, हमरा हो ऐसे का करी बेटा, हम खुशी से काम खुशी से कांदो लगा। खुशी से लोग गिरो हमरा। ऐसा कभी लगा कि पिताजी दुनिया में नहीं है, गरीबी की मार से झेल रहे थे, लग रहा था कि हम यहाँ तक आज पहुँच पाएंगे? मतलब अंदर से फीलिंग आता है, रोने का फीलिंग आता है, मतलब रो के भी हम रिजल्ट आया उस दिन भी रो गए थे। हम मिलाते हैं ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे जो बड़ा कारनामा कर दिया है, आज उनके माँ के चेहरे पर खुशी ला दी है, लेकिन वही खुशी आंसू में तब्दील है। वही खुशी जो आज इनके पिता को हौसला बुलंद करता, लेकिन पिता दुनिया में नहीं है। मेरा नाम संजीत कुमार। आपका घर कहाँ हुआ, पहला एड्रेस बता दे। मेरा घर इटखोरी प्रखंड में देवी मंडप के बगल में है। इटखोरी प्रखंड, बता दो कि चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के इटखोरी देवी मंडप के पास हुआ और इनका घर यहीं पे है। और इनका गरीबी का स्थिति जो है वो बताने वाले हैं, और इनका जो कहानी है बहुत लंबा कहानी है। बता दो कि बचपन में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनके दो और भाई है, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके इनको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। उसके बाद इनकी नौकरी 2023 में रेलवे में होता है। उसके बाद घर में थोड़ा सा खुशी का माहौल में तब्दील होती है। लेकिन आज जिस खुशी की बात करने वाले हैं, जिस चीज़ को हम दिखाने वाले और बताने वाले हैं, उन लोगों में खुशी से आंसू भर देंगे। लेकिन उससे पहले कि इनसे बात कराएं, भैया से मिलाएं, इनकी माँ से हम बात करवाते हैं। और उनकी माँ का आंसू छलक उठा है, इसीलिए इनसे पहले इनकी माँ से हम बात करवाने के लिए जा रहे हैं। हमार हाँ, मेरा नाम सावित्री देवी है, सावित्री देवी। तोहरे बेटा सरकारी नौकरी में हो गए हैं? हाँ, हमरे बेटा भले का करिए, पढ़ो ले यहाँ एशियन करो ले भदली में काम करे, भदली ले प्रसाद दुकान और पानी बेचो ले। तब पानी बेचे हम ना करबे कमा, हम पढ़बो। कहली पढ़ बेटा, तो पढ़ से हजारीबाग में पढ़ते पढ़ते नौकरी कर। बहुत साथ दलथिन भैया इनका, एक जो दोनों भैया हथिन साथ दलथिन। पिताजी का साया उठ गया इनका माथा पर से। हाँ, साथ दलथिन सब। तो का करिए, हो गए बेटा, हो गए नौकरी। खुशी लग रहा है? हाँ, खुशी लग रहा है बेटा। खुशी न रहा तो बेटा नौकरी वाले खुशी न होते। शादी भी कर रही, शादी हो गई ना? हाँ, शादी हो गई। लेकिन तोहर आँख से आंसू आ रहा है। का करिए बेटा, का करिए बेटा, हमरा हो ऐसे का करिए बेटा, हम खुशी से कांदो लगे। खुशी से लोग गिरो हमरा। सुने ने, यही चीज हम दिखाने वाले थे, यही चीज बताने वाले थे। बेटे को नौकरी के बाद माँ के आंखों में आंसू आ रही है। और आंसू इसलिए आ रही है, एक तरफ बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज जिस खुशी का श्रेय इनके पिता के पास जाना था, लेकिन बचपन में इनके पिता गुजर जाते हैं। किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं? पढ़ाई करते रहें, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं मतलब कि पढ़ाई करते रहा, स्ट्रगल था शुरू से। मतलब जब पढ़ाई कर रहा था उस समय भी पता था कि मतलब कुछ ना कुछ बड़ा करना है। तो 2012 का या 13 का ये कहानी है। पापा का देहांत हो जाता है। उसके बाद मतलब घर में आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है। प्रसाद बेचने के लिए, मतलब प्रसाद दुकान था भद्रकाली में, तो प्रसाद बेचना पड़ा। तो आइए, मतलब जब ग्राहक को बुलाना पड़ता है ना, भद्रकाली का ऐसा स्थिति है कि वहाँ पे जब एक ग्राहक आता है तो वहाँ 3 आदमी जाता है कि भैया प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। और उसमें हमको इतना गिल्ट फील होता था ना कि मतलब प्रसाद लेने के लिए ठीक है, हमको लगता था आके ले तो ठीक है, जब बुलाना पड़ता था और नहीं आता था ना, उस समय बहुत गिल्ट फीलिंग होता था। और अंदर से लगता था माँ भद्रकाली, हम इस काम के लिए तो जन्म नहीं लिए हैं, कुछ तो बड़ा करना है। उसके बाद हम लोग जाते हैं भाई से, मतलब भैया से, माँ से बोलते हैं कि हम प्रसाद दुकान नहीं करेंगे। तो मतलब ये सब का कहना था कि प्रसाद नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो फिर मतलब हम बोले कि हम नौकरी करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद हजारीबाग जाते हैं, तैयारी करते हैं। और तैयारी के दौरान कुछ एग्जाम में कुछ मार्क्स से नहीं होता है। तो उस दिन एक दिन मतलब हम माँ के सामने खूब रोए, माँ को फ़ोन लगाए और बोले कि हम मतलब पढ़ाई तो मतलब नौकरी नहीं हुआ, या मेरा नौकरी नहीं होगा। तो मेरी माँ एक बात बोली थी उस दिन, मतलब ये सच्चाई है, माँ के सामने बोल रहे हैं। वो बोली थी, बेटा जब तक तू फील्ड ना छोड़ भी तब तक तो हार ना हो। तो उस दिन हम माँ भगवती के सामने सच बोल रहे हैं, हम रोए बहुत। और जो बैक किए कि जब तक फील्ड से नहीं हटेंगे तब तक हार नहीं होगा। उस दिन हम मतलब लगभग 4 बजे तक हम पढ़ाई किए थे, मतलब रात भर पढ़ाई उस दिन किए। और उस दिन से पीछे आने का हम नाम ही नहीं ले, कि माँ अगर बोल दिए कि जब तक फील्ड नहीं छोड़ेगा तब तक हार नहीं होगा। मोहल्ला वाला भी सब बोला कि नौकरी नहीं होता है, भगवान मिल जाता है लेकिन नौकरी नहीं होता है। लेकिन हम अपने आप को रोके नहीं कि नौकरी तो करके रहेंगे। एक सरकारी नौकरी का मतलब सोचे थे कि सरकारी नौकरी करेंगे। उसके बाद रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है। रेलवे में भी जाने के बाद हम संतुष्ट नहीं थे, हमको झारखंड में आना था। झारखंड में पदाधिकारी लेवल पे आना था हमको, कि मतलब पावर में आना है, क्योंकि
हम अपने मोहल्ले में बहुत मतलब छोटा सा मोहल्ला इटखोरी गुज्जी बागी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी होते हुए कोई पावरफुल आदमी है या पैसा वाला आदमी किसी को दबा देता है तो हमको बहुत बुरा, अंदर से बहुत फील होता था बुरा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। ये रेलवे का नौकरी भी करके हम कुछ नहीं कर सकते थे। उस समय उसको कुछ बोल नहीं सकते थे। अगर किसी को एडवाइस देते तो वो ये भी बोलता था तुम ज़्यादा तेज़ है, जहाँ तेज़ है वहाँ दिखाओ, यहाँ मत दिखाओ। तो उसके बाद अच्छा, आपसे ये सवाल रहेगा, आपने जिस तरह से मेहनत करके गरीबी को भी देखा, बचपन में पिताजी को भी अलविदा कह दिया दुनिया से, और माता का जिस आपके माथे पर सर पर हाथ रहा, आशीर्वाद लग गई कि जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, और आपने पूरा भी किया है। ये श्रेय मेरी माँ और भैया दोनों को जाता है, क्योंकि भैया अपोजिट का काम किए, हमको आगे बढ़ाने में रोकने का काम किए। मतलब कहने का मतलब है कि भैया बोलते थे कि तुम्हारा नहीं होगा, तो हमको जिद लगता था, नहीं हम करके ही रहेंगे। एक मोटिवेशन का काम किए वो बोलते थे नहीं होगा, नौकरी आसान है, लेकिन हम बोलते थे हम करेंगे ही। तो उसके बाद जब रेलवे में सिलेक्शन हुआ तो भैया बोले कि अच्छा है, लेकिन वो भी उस समय बोल रहे थे कि तुम ये नौकरी करके क्या करेगा, नौकरी नॉर्मल नौकरी कर रहा है तो कुछ नहीं। लेकिन इस बार भैया भी मेरे बहुत खुश हैं कि मेरा भाई मेहनत से निकाला है, बहुत मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है। भैया मतलब कि हमेशा बोलते थे, मतलब वो अंदर से चाहते थे कि बड़ा बने, अच्छा कुछ करे, लेकिन वो हमको हमेशा एक होता है ना कि जो पत्थर जो होता है अगर हथौड़ी के मार से अगर रुक जाए तो वो मूर्त नहीं बन सकता है। तो वो हथौड़ी थे जो हमको मारने का काम करते थे कि इसका मूर्त बने। आज सच में मतलब अंदर से फीलिंग आता है, रोने का फीलिंग आता है। मतलब रो के भी हम, रिजल्ट आया उस दिन भी रो गए थे, और आज भी फीलिंग आ रहा है कि आप लोग आए, धन्यवाद है आप लोग का। अच्छा, ऐसा कभी लगा कि पिताजी दुनिया में नहीं है, गरीबी की मार से झेल रहे थे, लग रहा था कि हम यहाँ तक आज पहुँच पाएंगे? नहीं, ये तो मतलब अंदर से गट फीलिंग था कि करेंगे, कुछ तो बड़ा करेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि मतलब इतना बड़ा अधिकारी बनेंगे। झारखंड गवर्नमेंट है, मतलब क्या बोल सकते हैं, रेलवे में थे, वहाँ भी बहुत मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा था कि जब भी मतलब जाना पड़ता था घर छोड़ के तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज जब सिलेक्शन हुआ तो अंदर से बहुत अच्छा खुश, मतलब अंदर से पूरा गौरवान्वित कर रहे हैं कि हाँ मतलब कुछ टैलेंट तो था, लेकिन टैलेंट जब तक शो नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता है। टैलेंट रहते हुए भी आपका कोई वैल्यू नहीं मार्केट में, जब तक आप उस टैलेंट के दम पे अपना मुकाम पे नहीं पहुंचते हैं। आज मुकाम हासिल हुआ तो अंदर से बहुत अच्छा गुड फीलिंग हो रहा है, और आगे हम चाहते हैं कि मेरा मोहल्ला, मेरा प्रखंड के लिए कुछ अच्छा करें। झारखंड में जो भी धरातल लेवल पे योजना जो या फिर जो भी हमको सरकार देगा पावर या फिर जो काम देगा उसको अच्छा से करें। कौन सा पद पर हुए? ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। देखिए किस तरह से गरीबी से निकलकर आज इस मुकाम तक पहुंचा है, और बता दूं कि सारी बात बताते हुए भावुक भी हो गए, क्योंकि इनके पास जिस तरह से बचपन में पिताजी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह दिए, माता, बूढ़ी माता का इनके पास आशीर्वाद था, और इनके दो बड़े भैया का सर पर हाथ था। इनके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं हूं महेश कुमार, जोहार झारखंड।